हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक क्वेश्चन जो कि हमारी गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक कार्य शिक्षा से है। आज का हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी की नई तालीम के मूलभूत सिद्धांत क्या थे, विवेचना कीजिए। नई तालीम बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार थे। गांधी जी की नई तालीम, जिसे हम बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार थे। नंबर 1, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। 7 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा का आयोजन होना चाहिए। यदि माता पिता चाहें तो अपनी बालिकाओं को 12 वर्ष की अवस्था में विद्यालयों से निकाल सकते हैं। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। गांधी जी मातृभाषा के समर्थक थे। उनका कहना था कि विदेशी माध्यम से कोई भी वास्तविक शिक्षा संभव नहीं है। विदेशी भाषा मस्तिष्क को प्रोत्साहन देती है और दूसरी ओर मातृभाषा शीघ्रता से सोचने की स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति करने तथा अपने विचार में स्पष्टता लाने, अपनी प्राचीन संस्कृति से अवगत कराने में सहायक है। नंबर 3, शिक्षा आधारित की शिक्षा। शिक्षा किसी शिल्प पर आधारित होनी चाहिए। इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि सभी विषय शिल्प के साथ ही संबंधित होने चाहिए। शिल्प की शिक्षा से गांधी जी शिल्पकार पैदा नहीं करना चाहते थे, बल्कि शिक्षा के उद्देश्य के लिए शिल्प का प्रयोग करना चाहते थे। शिल्प केंद्रित शिक्षा से कई मानसिक एवं बौद्धिक योग्यता का विकास होता है। इससे सहयोगात्मक क्रिया, श्रम की भव्यता और वर्गों की क्षमता का उदय होता है। वर्गों की समताएं। बुनियादी शिल्प प्रदान करते समय स्थानीय वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, आत्मनिर्भरता। नई तालीम आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित है। सीखते हुए कमाना या कमाते हुए सीखना। विद्यार्थियों को अपनी बनाई हुई वस्तुओं से अध्यापक के वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए तथा राज्य को फर्नीचर, पुस्तकों, भवन इत्यादि का खर्च वहन कर विद्यालयों में बनाई हुई वस्तुओं को बेचने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। नंबर 5, अहिंसा का सिद्धांत। गांधी जी देश के भावी नागरिकों में अहिंसा का भाव जागृत करना चाहते थे। उनका कथन है, सारा जहां वातावरण अहिंसा की सुगंध से सुगंधित होगा, जहां सारा वातावरण अहिंसा की सुगंध से सुगंधित होगा, वहां लड़के और लड़कियां इकट्ठा पढ़ते हुए स्वतंत्रता पूर्वक आत्मनिर्धारित अनुशासन को मानते हुए भाई बहन के समान रहेंगे। अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का संबंध पितृ प्रेम, परस्पर सत्कार और परस्पर विश्वास पर आधारित होगा। गांधी जी का कहना था कि हम न तो शोषण कर सकते हैं और ना ही करेंगे। शिक्षा को अहिंसा पर आधारित करने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार गांधी जी ने स्वयं सत्य और अहिंसा का पालन किया और वे भावी संततियों को भी इसके पालन हेतु अपनी शिक्षा योजना के द्वारा उत्प्रेरित करते हैं। नंबर 6, आदर्श नागरिकता। गांधी जी नई तालीम के द्वारा अच्छे नागरिक के कर्तव्य के पालन की शिक्षा प्रदान करने, जिससे आदर्श नागरिकता का विकास हो, पर बल देते हैं। नंबर 7, जीवन के साथ संबंध। गांधी जी बालक की अविद्यालय क्रियाओं तथा समस्याओं को उसके व्यवहारिक जीवन से संबंधित करते हैं। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।